अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि उनका जो पेंशन है उनको अब 3,000 रुपये मिलेगा। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए बहुत सारी योजनाओं का बिहार सरकार की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे उसके अलावा दरोगा के क्षेत्र में हो। यानी बिहार सरकार अपने स्तर से बहुत सारी वैकेंसीज को बिहार के अंदर ला रही है। और इसी क्रम में आपने देखा कि काफ़ी दिनों से मांग थी कि वृद्धा पेंशन वाले हो या विधवा पेंशन वाले हो या विकलांग पेंशन वाले हो, उनके पेंशन को बढ़ाने को लेकर काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी। और इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया कि पहले आपको 400 रुपये मिलता था, अब उसको बढ़ाकर यहाँ पर 1100 रुपये यहाँ पर पेंशन की राशि की गई है, जो कि जुलाई महीने से ये लागू भी हो गया है और जुलाई महीने से ये पेंशन की राशि मिल भी रही है। तो इसको लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पैसे के बारे में बातचीत चल रही है कि जो 1100 रुपये की जो राशि है इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि जब आदमी, चाहे वो वृद्धा वाले हो या विधवा वाले हो या विकलांग वाले हो, उनको पेंशन जो बिहार के अंदर अभी मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये मिलता है। पहले क्योंकि 400 रुपये ही मिलता था, इसको बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया। और अगर मैं दूसरे राज्य की बात करूं तो वहां पर उनको जो पेंशन की राशि है, जैसे हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो वहां पर उनको 3,000 रुपये मिलता है। अगर दिल्ली की बात करूं तो वहां पर उनको भी 2,500 रुपये की राशि दी जा रही है। तो क्या राज्य सरकार इसको 3,000 रुपये नहीं दे सकती है? दे सकती है। और इसी को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत चल रही है कि क्योंकि अभी राज्य सरकार 1100 रुपये बिहार के अंदर दे रही है और इसी में अब 400 रुपये ऐड करके और 1,500 रुपये केंद्र सरकार, दोनों मिलाकर इस राशि को यहाँ पर देने की बात कही जा रही है। क्योंकि जब आदमी बूढ़ा होता है तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको पैसे की होती है, चाहे वो दवाई की ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो। बहुत सारे लोग जो विधवा हैं उनको शौहर छोड़ देते हैं या उनका शौहर मर जाता है तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी चिंता होती है। बहुत सारे जो विकलांग हैं वो पैर से अपाहिज होते हैं या हाथ से अपाहिज होते हैं, तो उनका करने वाला कोई नहीं होता है। उनको एक एक रुपये की ज़रूरत, वो कमा नहीं सकता है अपाहिज आदमी। और चाहे वो वृद्धा पेंशन जैसे जिनकी एज ज़्यादा हो गई है तो उनको क्या है कि भाई उनको भी कोई देने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को जाकर आश्रम में रख देते हैं और उनका ख्याल नहीं रखती है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। और उनको अपने खाने की ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है। और अगर उनको 3,000 रुपये की राशि अगर उनको मिलेगी तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि अगर 3,000 रुपये मिलेगा तो 1,000 रुपये का उनका दवा का आ जाएगा, 2,000 रुपये तो कम से कम उनके खाने के लिए बचेगा, उनके कपड़े के लिए बचेगा। तो इसी को देखते हुए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसी को देखते हुए कि जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो वृद्धा वाले हो, विधवा वाले हो, विकलांग वाले हो, तो उनको किस तरीके से ज़्यादा सहायता दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा उनके अकाउंट में
में भेजा जा सके। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार से बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि आप इस पैसे को 400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करें, लेकिन सरकार ने नहीं की। सरकार ने क्या किया कि भाई 1000 रुपये बढ़ाया। आप बिहार का जो बगल राज्य है झारखंड, वहाँ पर 1000 रुपये कई सालों से वहाँ पर पेंशन मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो बिहार की थी वो 400 रुपये ही दे रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो काम चुनाव के आखिर वक्त में हो जाता है वो बाद में नहीं होता है। तो क्या जो विकलांग वाले हैं, चाहे वो वृद्धा वाले हैं, चाहे वो विधवा वाले हैं, क्या उन लोगों को राशि जो है वो अक्टूबर के महीने से दी जाएगी 3000 रुपये? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी इन लोगों में बातचीत चल रही है, जिसको लेकर जब तक ये बात आखिरी मरहले तक नहीं पहुंचती है, क्या इन लोगों की राशि को वाकई एक चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, अक्टूबर के महीने में या चुनाव के बाद इन लोगों की राशि को बढ़ाया जाए, ये एक देखने वाली। क्योंकि दूसरे राज्य जब 3000 रुपये दे सकते हैं तो क्या बिहार राज्य नहीं दे सकता है? दे सकता है। ये क्या है कि बहुत सारे राज्य अपने हितों को देखते हुए, अपने राज्य के चाहे वो वृद्धा वाले हो, विधवा वाले हो, विकलांग वाले हो, उनके हितों को देखते हुए ये फैसला लेती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो आज भी 3000 रुपये की राशि शुरू हो सकती है, और आज भी इन तमाम लोगों को जो पेंशनधारी हैं वो जो एक उम्मीद के साथ है कि हमारी राशि और बढ़ाया जाए, हमारी राशि को कम से कम 3000 रुपये किया जाए। तो ये एक तरीके से लोगों को एक उम्मीद जगी है। तो क्या इसका मामला चुनाव से पहले हल होगा? ये भी एक देखने वाली बात है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि 3000 रुपये मिलेगा तो हम उसके ज़रिए से अपना बहुत सारा काम कर लेंगे। जो काम हमें ज़रूरत पड़ेगी 3000 रुपये, एक चाहे वो वृद्धा वाले हो, विधवा वाले हो, उनके लिए एक कुछ ना कुछ तो ज़रूर सपोर्ट होगा। 1100 रुपये में क्या सपोर्ट हो सकता है? कुछ नहीं होगा। अगर आप आधा किलो दूध लेते हैं तो भी आपका 800-900 रुपये का आधा किलो का दूध हो जाता है, और दवा दारू में आप खर्च करेंगे तो अब फिर आप 1100 रुपये से खाएंगे क्या? तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार एक बड़ा फैसला करने के लिए जा रही है। इसको लेकर, क्योंकि अभी इसका ऐलान नहीं किया गया, जैसे ही इसको लेकर कोई भी बड़ा ऐलान किया जाता है तो हम आप तक सबसे पहले इसको लेकर जानकारी पहुंचाएंगे। तो जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे विकलांग पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी पेंशन, अन्य पेंशन योजना के तहत जो भी जानकारी आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।